सो एसवीएल स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर को बिजनेस स्ट्रैटेजी की हम बातें कर रहे थे, हाउ टू डील विद कंपटीशन। और कंपटीशन को डील करने के लिए हमें इन्वॉल्व होना है इनटू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, which involves three interrelated sub processes: strategic analysis, strategic choice and strategic implementation. एनालिसिस चॉइस हम कवर कर चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम फंसे हुए हैं कि हमने जो स्ट्रैटेजी चूज़ की है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लानी है या उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म करने हैं। और क्या करना है हमने, एक तो अपनी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को देखना है कि अलाइंड विद बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं या नहीं, तो पहले इनको अलाइन विद बिजनेस स्ट्रैटेजी करना है। और चार तरह के मेन फंक्शंस होते हैं हमारे: मार्केटिंग, HR, IT एंड फाइनेंस। और ये कोई 4 चैप्टर हैं हमारे जो हम सिलेबस के एंड पे जाके कवर करेंगे। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हमने जो स्ट्रैटेजी चूज की है उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस लानी है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम प्रोसेसेस में। लेकिन चेंजेस लाने से पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वो हमने मिन्सबर्ग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में देख लिया, 5 एलिमेंट्स होते हैं। या मिन्सबर्ग की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंगली कुछ 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देख ली, या 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया। कल्चर हमने देख लिया, 7 एलिमेंट हैं थ्रू कल्चरल वेब। या हैंडी ने हमें बता दिए कुछ 4 टाइप ऑफ कल्चर भी हैं। सिस्टम प्रोसेसेस हमने देख लिया, एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, शो कैसे होती हैं? थ्रू आ डायग्राम कॉल्ड स्विम लेन डायग्राम, जिसके ऊपर हम कोई एक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल है? सिस्टम प्रोसेसेस बनते कहते हैं कैसे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, जो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे आगे। हम बात कर रहे थे कि अगर स्ट्रक्चर कल्चर को चेंज करना है तो चेंज को मैनेज कैसे करना है। क्यों? चेंज मैनेज नहीं हुई तो चेंज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगी, और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुई तो पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटेन नहीं होगी। तो मैनेज करने के लिए लिविंस 3 स्टेज ने कहा कि अगर आप स्ट्रक्चर कल्चर को चेंज करना चाहते हो तो पहले अनफ्रीज करो, फिर मूव फ्री रीफ्रीज करो। लिविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस ने कहा नहीं, ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर करो। कैसे? रीजन फॉर रेजिस्टेंस देखते हुए कुछ टूल्स टैक्टिक्स अडॉप्ट करो: एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन, पावर क्वेश्चन। क्या ख्याल है? ब्रोगन एंड होप मैट्रिक्स ने कहा नहीं, आप 2 फैक्टर्स कंसीडर करो: स्कोप ऑफ चेंज, रीअलाइनमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन, और स्पीड ऑफ चेंज, इंक्रीमेंटल या बिग बैंग। और कोई 4 स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो। आइदर आपने अडॉप्शन की तरफ जाना है, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, एवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करनी है तो रेवोल्यूशन नहीं, क्या होनी चाहिए? एवोल्यूशन। क्या ख्याल है? फिर कॉन्टेक्चुअल मॉडल, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में हमारे पास कल्चर चेंज को मैनेज करने के लिए क्या आपने 8 कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू BNH, टाइम देखना है, स्कोप देखना है, प्रिजर्वेशन देखनी है, डाइवर्सिटी देखनी है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रेडीनेस एंड पावर। और इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन अप्लाई कर लिया। ठीक हो गया? अब बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस चेंज की, कि अगर हमने बिजनेस प्रोसेस को चेंज करना है तो वो हमने कैसे करना है। तो बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास कोई 2 मॉडल हैं। एक है हार्मन्स ग्रिड और एक हमारे पास पॉपिट मॉडल है, जिसको 4 व्यू मॉडल का नाम भी दिया जाता है। सो बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है? हमारे पास एक टॉपिक है हार्मन्स ग्रिड। तो हार्मन्स ग्रिड की बात करते हैं कि हार्मन्स ग्रिड क्या कहती है। सो हार्मन्स ग्रिड क्या कहती है कि अगर आप बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करने जा रहे हो, स्ट्रक्चर कल्चर नहीं, बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने जा रहे हो, बिजनेस की एक्टिविटीज को चेंज करने जा रहे हो, तो आपने 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। एक कंसीडर करना है आपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस। और दूसरा फैक्टर आपने कंसीडर करना है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिज्म।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस लो हो सकती है, हाई हो सकती है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाई लो का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, मेन प्राइमरी एक्टिविटी है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाई। नहीं, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटी नहीं है, तो इंपॉर्टेंस क्या हो गई? लो। सपोर्ट एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिज्म भी लो हो सकती है या हाई हो सकती है। और हाई कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, बहुत ज़्यादा मसले हैं उसके अंदर। डायनामिज्म मीन हम ठीक करते हैं, फिर मसले आ जाते हैं, फिर मसले आ जाते हैं, मीन आए दिन उसमें चेंजेस आती रहती है, मसले आते रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म क्या होगी? हाई। लो का मतलब क्या? कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और डायनामिक नहीं, स्टैटिक है, मीन एक दफ़ा ठीक कर दें तो काफ़ी अरसा वैसे ही ठीक चल जाते हैं, और नेचर भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली ठीक किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई? 2x2 एक मैट्रिक्स, और वो कहता है कि आपके वो बिजनेस प्रोसेसेस जो स्ट्रेटजिकली हाई इंपॉर्टेंट हैं, मेन प्राइमरी एक्टिविटी हैं, मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। कोर का मतलब क्या है? मेन। तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल उनके ऊपर है। और कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म भी हाई है, मीन मसले फटे बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो उनको आपने क्या करना है? वो कहता है जी इनको आपने करना है रीडिज़ाइन। रीडिज़ाइन का मतलब क्या? ज़ीरो से, स्क्रैप से आगे दोबारा से बनाओ। कैसे करना है आपने रीडिज़ाइन? विद द यूज़ ऑफ आईटी। क्या करना है? यूज़ ऑफ आईटी। और यूज़ ऑफ आईटी के लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी, क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। या वो कहता है कि इनको आपने रीडिज़ाइन कैसे करना है? यूजिंग बीपीआर। यूजिंग बीपीआर। बीपीआर स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी बोलते हैं यूज ऑफ आईटी या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को। तो आपके वो बिजनेस प्रोसेसेस जो स्ट्रेटेजिकली हाई इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म भी हाई है, तो उन्हें क्या करना है? रीडिज़ाइन यूजिंग बीपीआर। बीपीआर का मतलब क्या हुआ? यूज ऑफ आईटी। मैनुअल को कंप्यूटराइज कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कंप्यूटराइज है तो हाई आईटी सोल्यूशन की तरफ ले जाना। मीन वर्ड एक्सेल पे है तो पीएचडी टैली पे ले जाना, पीएचडी टैली पे है तो ओरेकल सैप पे ले जाना। ये क्या है? बीपीआर, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। क्यों? आपके बिजनेस का मेन है ये फंक्शन, मेन है ये एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, इनके बिना बिजनेस तबाह है। इसलिए अगर मसले हैं तो आपने रिजॉल्व करने हैं, और मसले इस तरह से रिजॉल्व करने के बार बार ना आए, इसलिए आपने बीपीआर की तरफ जाना है। आपके वो बिजनेस प्रोसेसेस जो स्ट्रेटेजिकली लो इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म बहुत ज्यादा हाई है, फजूल में माली मुसीबत बने हुए हैं। तो क्या करो? आउटसोर्स कर दो इनको, जान छुड़ा लो इनको, किसी एक्सपर्ट को दे दो, ताकि आप अपने मेन एरियाज को फोकस कर सको। जिनमें आप मेन नहीं हो उनमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो आपसे डील भी नहीं होगी। इसलिए क्या कर दो? किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर दो, ताकि आप अपनी ये सरदर्दी ख़त्म करके अपने मेन एरियाज को फोकस करके उनमें इनोवेशन ला के कंपटीशन को डील कर सको प्रॉपर्ली। सो आपकी वो बिजनेस प्रोसेसेस जो स्ट्रेटेजिकली लो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म भी लो है, मीन एक दफ़ा ठीक कर दें तो काफ़ी अर्सा ठीक चल सकते हैं, इनको क्या करना है? ऑटोमेट। क्या करना है? ऑटोमेट। कैसे? यूजिंग ERP। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मीन प्लानिंग करके देखो इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है। आइदर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जा सकता है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करो, या जैसे भी रिसोर्सेज को प्लान करना है मैनेज करो आप। हाँ, अगर इनको ऑटोमेट करने में, ठीक करने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, उतना ये बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर आप इन्हें आउटसोर्स भी कर सकते हो। मीन अगर तो थोड़ी सी कॉस्ट लगा के ऑटोमेट हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उतना ये बेनिफिट नहीं देते, तो फिर इनको भी क्या कर दो? आउटसोर्स। क्यों? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटी है।
लेकिन आपके वो बिजनेस प्रोसेसेस जो स्ट्रेटेजिकली हाई इंपॉर्टेंट हैं, मेन कोर एक्टिविटी हैं, प्राइमरी एक्टिविटी हैं और कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म है लेकिन लो लेवल की, तो इनको क्या करो, मस्ट ऑटोमेट। कैसे ऑटोमेट करो? यूजिंग ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और क्या करो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ जाओ, क्वालिटी को मैनेज करो, हर लेवल पे क्वालिटी को मैनेज करो। और क्वालिटी कैसे मैनेज होगी? थ्रू CPOC। CPOC स्टैंड्स फॉर सप्लायर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कस्टमर। कि क्या करो, क्वालिटी फोकस करो सप्लायर से लेकर कस्टमर तक हर लेवल पे। सप्लायर से हाई क्वालिटी का मटेरियल लो, अगर नहीं देता तो कोई ऐसा सप्लायर फाइंड करो जो हाई क्वालिटी मटेरियल दे। इनपुट आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, सिर्फ मटेरियल की नहीं, लेबर भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, मशीनरी भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रोसेस भी आपके लेबर इंटेंसिव नहीं, मशीन इंटेंसिव होने चाहिए। आउटपुट आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, मीन प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, डिफेक्टिव यूनिट साइड पे प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए। और कस्टमर को भी क्वालिटी सर्विसेज देनी है, ऑन टाइम डिलीवरी देनी है, कस्टमर को हैप्पीली डील करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। क्यों? आपकी मेन एक्टिविटी है, आपके बिजनेस का सर्वाइवल ये है। और अगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म है लोअर लेवल की, तो आपने क्वालिटी के थ्रू मैनेज करना है। सो हार्मन्स ग्रिड क्या कहती है कि बिजनेस प्रोसेस को चेंज करते वक्त आपने दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाई या लो, इंपॉर्टेंस हाई प्राइमरी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्टिविटी, लो सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म हाई का मतलब क्या? टू मच कॉम्प्लेक्स, आए दिन चेंजेस आती हैं, मसले आते हैं, नहीं मसले रिजॉल्व हो रहे। लो का मतलब क्या है कि लो लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल है और स्टैटिक है, डायनामिज्म नहीं है। मीन एक दफ़ा ठीक कर दें तो कई अरसा चल सकते हैं। सो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हाई, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म भी हाई, तो रीडिज़ाइन यूजिंग BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मीन यूज ऑफ IT, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। कॉम्प्लेक्सिटी हाई बट इंपॉर्टेंस लो तो आउटसोर्स, किक आउट। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी भी लो, डायनामिज्म भी लो तो ऑटोमेट यूजिंग ERP, लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो फिर आउटसोर्स। लेकिन अगर इंपॉर्टेंस हाई, कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिज्म लो है तो मस्ट ऑटोमेट यूजिंग ERP थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लाइक CPOC टू फोकस ऑन क्वालिटी फ्रॉम सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कस्टमर एट ऑल लेवल। क्लियर होती बात? यहाँ से एक और टॉपिक हमारे पास निकल आया, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग क्या है? ENG BPR, also called business process redesign, BPR, also called business process improvement, BPI, also called business process management, BPM। नाम एक ही है, सॉरी नाम डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। यूज ऑफ IT मीन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, चाहे BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो, बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हो, BPI बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो, या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीन BPM हो। कैसे होगी BPR? वो कहता है जी कुछ स्टेजेस हैं BPR की। मीन मैनुअल को कंप्यूटराइज में कैसे कन्वर्ट करना है, या ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कैसे लानी है, कोई 5 स्टेजेस के थ्रू, प्लान, एनालाइज, रीडिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कैसे होगी? लाइक मैनुअल को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? थ्रू 5 स्टेजेस।
प्लान, एनालाइज, रीडिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन। प्लान का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज। मीन देखो कि आपके पास इश्यूज क्या हैं, मसले क्या हैं, क्यों आपको प्रोसेस को चेंज करने की तरफ जाना है। क्या ख्याल है? एनालाइज का मतलब क्या है कि आपने देखना है ऑप्शंस, कैसे? थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मीन ये इश्यूज रिजॉल्व करने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस की क्या क्या कॉस्ट है और क्या क्या बेनिफिट है और वहाँ से क्या करना है, एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना। ये क्या है? एनालाइज। मीन कंप्यूटराइज करना है तो किस पे करना है? आइदर वर्ड एक्सेल पे करना है, नहीं पीएचडी पे करना है, नहीं टैली पे करना है, नहीं एसएपी पे करना है, नहीं ओरेकल पे करना है। तो इनकी कॉस्ट बेनिफिट देखने और देखना है कि हमारा मसला मेनली रिजॉल्व किस ऑप्शन से होगा। तो जो एक ऑप्शन आपने चूज कर ली उसकी अब आपने क्या करना है? रीडिज़ाइन। मीन एक पेपर प्लान जो है वो अब आपने प्रिपेयर करना है कि अब कैसे हमने चीज़ों को चेंज करना है। मीन सिस्टम हमने कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं, सॉफ्टवेयर हमने कौन सा इंस्टॉल करना है, एम्प्लॉयज़ हमने कौन से ट्रेन करने हैं, कितने एम्प्लॉय हमने रिक्रूट करने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें वायर्स लगानी है। मीन वो आपने एक पेपर प्लान प्रिपेयर किया। अब उस पेपर प्लान के अकॉर्डिंगली क्या करना है? डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग है, या फिर एम्प्लॉय की क्या है? रिक्रूटमेंट है। तब इंस्टॉल हो गया, रिक्रूटमेंट भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, तो अब क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, साथ कंट्रोल भी कि हमने इन चीज़ों को आगे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कैसे करना है, कोई मॉनिटरिंग सुपरविजन हमने क्या लगानी है। सो BPR स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कैसे होगी? थ्रू 5 स्टेजेस: प्लान, एनालाइज, रीडिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन। क्लियर होती है यहाँ तक बात? BPP किट है आप लोगों के पास? किट में देखें एक क्वेश्चन हमें मिलेगा अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर होगा 31, इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल अकाउंटेंट। क्वेश्चन 31 होगा जी सर। क्या ख्याल है? इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल अकाउंटेंट। इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर ले, आईटी से रिलेटेड। मीन ये आईटी की भी हमने बातें थोड़ी सी छेड़ने जा रहे हैं। सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बात करने जा रहे हैं। कि कंपनीज जो हैं वो दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। कंपनीज दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवा रही हैं, उसे नाम दिया जाता है bespoke, टेलर्ड मेड, या फिर कस्टम बिल्ट। मीन कस्टमाइज्ड। क्या ख्याल है? जो कंपनी ने खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाया, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बना बनाया आपने मार्केट में एक सीडी से लिया और जाके इंस्टॉल कर लिया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड एक्सेल, पीएचडी, टैली। क्या ख्याल है? उन्हें क्या नाम दिया जाता है? पैकेजेस ऑफ द शेल्फ
या फिर जेनेरिक मीन जनरल? क्या ख्याल है? सो हमने क्या करना है, इनके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करने हैं। क्या ख्याल है? एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या बात हो सकती है जी? एक तो हम इम्प्लीमेंटेशन टाइम की बात कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन टाइम में कौन सा क्विक टू इम्प्लीमेंट है और कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा इम्प्लीमेंटेशन में। तो पैकेजेस क्विक टू इम्प्लीमेंट है, बस सीडी से इंस्टॉल किया इम्प्लीमेंट हो गया, जबकि ये आपको बनवाना पड़ेगा और जब तक नहीं बनता तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या ख्याल है? कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट पैकेजेस जो है वो सस्ता पड़ेगा, 30 रुपये की सीडी ले ली, ऑनलाइन ही हमने डाउनलोड कर लिया, जबकि 20 वो अच्छा खासा कॉस्टली पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? इसके अलावा स्टाफ ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो पैकेजेस हैं ये स्टाफ ने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा या यूज़ किया होगा, ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं है, जबकि 20 वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो ट्रेनिंग देना पड़ेगी। क्या ख्याल है? Yes, sir. और क्या बातें की जा सकती हैं? वही स्टाफ ट्रेनिंग आ गया। और रिक्वायरमेंट्स की बात की जा सकती है कि ये हो सकता है सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, जबकि 20 वर्क आपकी सारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्या ख्याल है? इसके अलावा ये क्या होता है, पैकेजेस जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, मीन कंट्रोल जो हैं वो इसके अच्छे होते हैं, और नया वर्जन जब आता है तो पिछले में जो मसले होते हैं वो ठीक करके नया वर्जन बनाया जाता है, जबकि 20 वर्क स्टार्ट में कंट्रोल अच्छे नहीं होते, कुछ बग्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो सामने आते हैं, तो फिर जाके वो रिजॉल्व होते हैं। क्या ख्याल है? तो कुछ बातें हम कर सकते हैं एडवांटेज में, इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, कॉस्ट है, स्टाफ ट्रेनिंग है, रिक्वायरमेंट बिजनेस की पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, और कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करना है, उसमें कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया भी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको क्या देखना है? आपको कॉस्ट देखनी है, पैसा है तो उस तरफ जाओगे, अगर पैसा ही नहीं है तो फिर आपको पैकेज जेनेरिक पे चलना पड़ेगा। टाइम भी आपको देखना है कि फौरी इंप्लीमेंट करना है तो फिर आपको जेनेरिक पे ही जाना पड़ेगा। सप्लायर भी आपको देखना पड़ेगा कि सप्लायर कौन है। अगर तो कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जेनेरिक दे रही है चलें फिर तो ठीक है, अगर कोई माजा गामा कंपनी दे रही है तो फिर शायद क्वालिटी नहीं होगी, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या ख्याल है? इसके अलावा हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें कुछ एथिकल इश्यूज भी देखना पड़ेंगे। एथिकल इश्यूज क्या होंगे कि ये सपोज माइक्रोसॉफ्ट दे रही है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसराइल की कंपनी है, तो इसराइल के साथ हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, इससे हमारी रेप्यूट अफेक्ट होगी, कस्टमर इसराइल बिज़नेस के साथ हमारे बिज़नेस की भी आके तोड़ फोड़ कर देगा, या कस्टमर हमें प्रेफर नहीं करेगा। ये भी हमने देखना है कि हमारा बिहेवियर हमारे स्टेक होल्डर के पॉइंट से एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। क्या ख्याल है? साथ हमें अवेलेबिलिटी भी देखना होती है सम टाइम, कि अगर तो हमारे टाइप के बिजनेस के लिए अवेलेबल है जेनेरिक, फिर तो चलो जेनेरिक पे जाएंगे, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है हमारे टाइप के बिजनेस का तो फिर हमें किस पे जाना पड़ेगा? अल्टीमेटली हमें फिर 20 वर्क पे जाना पड़ेगा। इन पैकेज अवेलेबल है मार्केट में सीडी में तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हमें 20 वर्क पे जाना पड़ेगा। कुछ बातें की जा सकती है। चले अब हम आगे क्वेश्चन 31 जो हमारे पास किट में है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल अकाउंटेंट। जी मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? द IAA Institute of Analytical Accountant would like to consider a number of redesign options ranging from very simple improvements to radical solution. Radical solution बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल को, मीन BPR यूज ऑफ IT।
और सिंपल इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, जिस लेवल पे सिस्टम है उसी लेवल पे ही चीज़ों को ठीक करना। क्या ख्याल है? करना क्या आपको, आइडेंटिफाई अ रेंज ऑफ रीडिजाइन ऑप्शंस द IAA कुड कंसीडर फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वेश्चन हैंडलिंग प्रोसेस। कंपनी का कोई क्वेश्चन हैंडलिंग प्रोसेस है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपने रेंज ऑफ रीडिज़ाइन ऑप्शन बतानी है। तो एक हम सिंपल इम्प्रूवमेंट्स बता देंगे, मीन जिस लेवल पे सिस्टम है उसी लेवल पे ही वीकनेसेस देखेंगे क्या है, उनकी इम्प्लीकेशन साथ रिकमेंडेशन दे देंगे, जैसे हमने वो ग्रीन टेक क्वेश्चन में किया था। उसके बाद एक हम यूज़ ऑफ IT की भी ऑप्शन दे देंगे कि मीन IT कंपनी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, मीन रेडिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, BPR क्या हो सकता है। इवैल्यूएट द बेनिफिट ऑफ ईच ऑप्शन, उसने कहा कि हर ऑप्शन के आपने बेनिफिट्स को इवैल्यूएट करना है, मीन साथ कोई टाइम है, कॉस्ट है, तो वो चीज़ें भी आपने बतानी है। क्या ख्याल है? तो पहले हम सिंपल इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं सिस्टम है क्या, उसके मसले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद रिकमेंडेशन देते हैं, फिर हम कोई रेडिकल सोल्यूशन की भी बातें करेंगे बाद में। ठीक हो गया? क्वेश्चन में आगे और कुछ सिमिलर डायग्राम हमें नज़र आ रहा है। The Institute of Analytical Accountant IAA offer 3 certification programs which are assessed through examination using multiple choice questions. These questions are maintained in a computerized question bank. The handling process of these questions is documented in figure 1 and described in detail below. कि कंपनी कोई 3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो करवाती है और उनकी टेस्टिंग थ्रू MCQs होती है। और कैसे MCQs होती है कि सपोज एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कंपनी ने कोई 1000 MCQs का एक डाटा क्वेश्चन बैंक में एंटर किया हुआ है, आके एग्जामिनीज बैठते हैं सिस्टम पे, तो सिस्टम क्या करता है, उनमें से रैंडमली 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके एक स्टूडेंट को दे दिए, 50 सिलेक्ट करके दूसरे को दे दिए, 50 तीसरे को दे दिए, तीसरा स्टूडेंट के पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, एक कंप्यूटराइज क्वेश्चन बैंक जो है वो मेंटेन किया हुआ है और द हैंडलिंग प्रोसेस फॉर दीज क्वेश्चंस इज डॉक्यूमेंटेड इन फिगर 1 एंड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बिलो। The IAA is currently analyzing all its process seeking possible business process redesign opportunities. It is considering commissioning a bespoke computer system to support any agreed redesign of the business process. और क्या सोच रहे हैं, bespoke system की तरफ हम जाएं, अपना बनवाएं। The IAA is keen to implement a new solution fairly quickly because competitors are threatening to move into their established market और quick implement करना है, और quick में तो शायद bespoke नहीं suitable, उसमें तो पैकेज होता है, लेकिन हो सकता है पैकेज अवेलेबल ही ना हो। ठीक हो गया? आगे गए तो हमें उसने डायग्राम दे दिया जी। लेन अगर हम देखें तो एक ऑथर की लेन है, और ऑथर कौन होता है, लिखने वाला। एजुकेशन की लेन है, कोई डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, और उसके बाद रिव्यूअर, रिव्यू करने वाला। हो क्या रहा है, ऑथर करता है जी सबमिट क्वेश्चन, मीनी क्वेश्चन बना के देता है, जो जाता है एजुकेशन वालों के पास, जो क्या करते हैं सिलेक्ट रिव्यूअर और सेंड कर देते हैं रिव्यूअर को, और साथ सेंड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि एंटर क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन बैंक। और रिव्यूअर क्या करता है, रिव्यू क्वेश्चन फर्स्ट और भेजता है एजुकेशन वालों को, जो क्या करते हैं रिकॉर्ड फर्स्ट रिव्यू आउटकम, और उसके बाद आगे पता नहीं क्या जंगल कहानी स्टार्ट हो गई, समझ नहीं आ रही। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि लेन्स क्या हैं, ऑथर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड रिव्यूअर। The author, the question originator, submit the question to the IAA as a password protected document attached to an email. कि ऑथर क्या करता है, ईमेल के थ्रू कंपनी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्वेश्चन सेंड करता है बना के। The education department of the IAA, which is staffed by subject matter experts, select an appropriate reviewer and forward the email to him or her. At no point in the process does the author know the identity of the reviewer. इसलिए डायरेक्टली ऑथर नहीं सेंड करता रिव्यूअर को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। क्यों, अगर आपस में ये मिल गए तो फिर तो सारे क्वेश्चन ही एक्सेप्ट होंगे।
A copy of the email is sent to the administration department where administrators enter the question in a standard format into a computerized question bank. भाई क्या रिव्यूअर ने बता दिया ये क्वेश्चन एक्सेप्टेड है, तो आपने सिस्टम में एंटर भी करवा दिया, और अगर रिव्यूअर कहता है रिजेक्टेड, ठीक नहीं है, फिर सिस्टम में से उस क्वेश्चन को ढूंढोगे बिल्कुल इतने सारों में से, फिर उसे डिलीट करोगे, तो उसको एंटर करने का टाइम कॉस्ट, उसको ढूंढ के डिलीट करने का टाइम कॉस्ट, ये सारा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन इज एंटर इनटू द सिस्टम बिफोर द रिव्यूअर आउटकम, ये मसला है जिसमें टाइम कॉस्ट वेस्ट हो सकती है उसे बाद में रिमूव करने में, फाइंड करने में। तो क्वेश्चन शुड बी एंटर इनटू द सिस्टम आफ्टर द रिव्यूअर आउटकम। ठीक हो गया? ओके। A copy of the email is sent to the administration department where administrator enter the question into a standard format into a computerized question bank. These administrators are not subject matter expert and sometimes make mistake when entering the question and answer. A recent spot check identified that 1 in 10 questions contained an error. 10% क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग एंटर होते हैं, और अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट को मिला आगे तो उसका तो रिजल्ट इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। स्टूडेंट की तरफ से डैमेजेस भी आपको रिसीव करना पड़ सकते हैं। क्या ख्याल है? क्यों? ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं इसलिए एरर कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? या तो इनको ट्रेन करना चाहिए या ये वर्क असाइन कर देना चाहिए टू एजुकेशन डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या ख्याल है? For this, they might be need extra staff that should be provided to them. दो मसले हो गए। Okay. Furthermore, there is a significant delay in entering questions. Questions enter करने में delay भी हो रहे हैं। Although 5 administrators are assigned to this task, they also have other duties to perform, and so a backlog of question has built up. एडमिनिस्ट्रेटर्स आर पेड लेस देन एजुकेशन स्टाफ। और अगर एंटर ही नहीं हो रहे और आपने स्टूडेंट को कहा भाई इस ग्रिड से इतने क्वेश्चन आएंगे, सपोज कोई नया सिलेबस आया, नई ग्रिड आई है सिलेबस की, तो उसके क्वेश्चन अगर सिस्टम में एंटर नहीं हो तो क्या स्टूडेंट को उस ग्रिड से उतने क्वेश्चन मिले? नहीं। इस सूरत में भी स्टूडेंट हो सकता है। तो क्या होना चाहिए? ऑन टाइम सिस्टम में एंटर होने चाहिए। उसके लिए हाँ उन्हें एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए तो स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट क्वेश्चन शुड बी एंटर इनटू द सिस्टम ऑन टाइम। 3 मसले हो गए जी सर। क्या ख्याल है? एक तो बिफोर रिव्यूअर आउटकम एंटर हो रहे हैं, दूसरा एरर्स हो रहे हैं, और तीसरा डिले हो रहे हैं। द रिव्यूअर डिसाइड वेदर द क्वेश्चन शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज, रिजेक्टेड कंप्लीटली, आर रिटर्न टू द ऑथर फॉर अमेंडमेंट। 3 ऑप्शन देता है रिव्यूअर, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या फिर अमेंड करो। The first review outcome is recorded by the education department before the administrator department update the database with whether the question was accepted or rejected. On some occasions, it is not possible to find the question which need to be updated because it is still in the backlog of question waiting to be entered into the system. This cause further delay and frustration. जो हम ऑलरेडी मसला बता चुके हैं कि before review outcome आपको उन्हें एंटर करने के लिए देना ही नहीं चाहिए। Any amended questions are returned to the author, returned by the author to the education department. कि वो एजुकेशन वाले ऑथर को दोबारा भेजते हैं, भाई ये अमेंड कर, ये ठीक नहीं है। Who forwarded them on to the reviewer. Copies are sent to the administrative department so that they can amend the question held on the database. और अगेन भाई मसला कि अमेंडेड क्वेश्चन अभी तक रिव्यूअर ने एक्सेप्ट किया नहीं और आपने एडमिनिस्ट्रेटर वालों को फिर कह दिया भाई ये चेंज कर दो सिस्टम में, और अगर ये कहता है रिजेक्टेड, उन्हें फाइंड करने की टाइम कॉस्ट, पीछे अमेंड करने की टाइम कॉस्ट, पीछे एंटर करने की टाइम कॉस्ट सारी वेस्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो अमेंडेड क्वेश्चन भी आफ्टर रिव्यूअर कंफर्मेशन शुड बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम। 4 मसला हो गए। Okay जी, on the second review the question is either accepted or rejected.
The finance department is notified of all accepted questions and a payment notification is raised which eventually lead to a check being issued and sent to the author. मीन फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है भाई ये क्वेश्चन एक्सेप्टेड है तो वो उसकी पेमेंट ऑथर को सेंड कर देता है. Rejected question irrespective of when they are rejected are notified to the finance department who raise a rejected notification and send it back to the author. और जो रिजेक्ट होते हैं उसका भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑथर को बताता है भाई इनकी पेमेंट नहीं आपको मिल रही, क्यों, ये रिजेक्टेड हैं, इतने एक्सेप्टेड थे तो इसलिए उनकी पेमेंट मिल रही है. अब अगर हम डायग्राम को देखें, ऑथर ने क्वेश्चन सबमिट किया, एजुकेशन वालों के पास गया, उन्होंने सिलेक्ट किया रिव्यूअर और साथ एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया एंटर क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन बैंक, तो ये हमने मसला निकाल लिया. रिव्यूअर ने रिव्यू किया क्वेश्चन फर्स्ट, वापस आया एजुकेशन के पास जिन्होंने रिकॉर्ड किया रिव्यू आउटकम, और रिजेक्ट की सूरत में क्या हो रहा है, रिजेक्ट की सूरत में इंडिकेट क्वेश्चन रिजेक्टेड, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रेज कर रहा है रिजेक्शन नोटिफिकेशन और दे रहा है किसको, ऑथर को. ये समझ आ रही है रिजेक्ट वाला क्या ख्याल है. रिजेक्ट की सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास डिटेल गई कि भाई ये सिस्टम में से डिलीट कर दो, रिजेक्टेड है. उन्होंने फाइनेंस को कहा कि आप एक रिजेक्शन नोटिफिकेशन दे दो किसको, ऑथर को, भाई ये क्वेश्चन की आपको पेमेंट नहीं दी गई. और जो एक्सेप्टेड है उससे रिलेटेड आपने एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कहा क्वेश्चन एक्सेप्टेड है, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि वो क्या करे, पेमेंट नोटिफिकेशन दे, चेक रेज किया उन्होंने और दे दिया किसको, ऑथर को. और जो अमेंडेड है रिवाइज वाला, रिवाइज की सूरत में ऑथर के पास इंफॉर्मेशन गई कि भाई रिवाइज करो क्वेश्चन को, क्या ख्याल है. उसने रिवाइज करके एजुकेशन वालों को दिया, एजुकेशन वालों ने सिलेक्ट किया रिव्यूअर, क्या ख्याल है, और साथ ही अपडेट का भी नोटिफिकेशन दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कि भाई ये अपडेट कर दो. तो ये भी हमने गलती निकाल ली कि अभी तक ऑथर का और रिव्यूअर का आउटकम आया नहीं अमेंडेड की सूरत में, और आपने अमेंड भी करवा दिया. और रिव्यूअर ने क्या किया जी, रिव्यू क्वेश्चन सेकंड टाइम और वापस भेजा एजुकेशन वालों को जिन्होंने रिकॉर्ड किया सेकंड रिव्यू, और रिजेक्ट की सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास गई मैं डिटेल. उसके बाद फाइनेंस वालों ने रिजेक्शन नोटिफिकेशन दे दिया ऑथर को. एक्सेप्ट की सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने क्वेश्चन कंफर्म किया और पेमेंट नोटिफिकेशन दिया फाइनेंस को जिन्होंने चेक रेज करके उसे सेंड कर दिया. तो दो मसले थे, एक तो रिव्यू और आउटकम से पहले ही आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो, दूसरी दफ़ा भी रिव्यू के बाद भी आप रिव्यू और आउटकम से पहले एंटर कर रहे हो. एक एरर का मसला था, एक डिले का मसला था, कुछ 4 मसला हमने निकाले, उनकी इम्प्लीकेशन के साथ हमने रिकमेंडेशन दे दी और 4 पैराग्राफ ये बन गए सिंपल इम्प्रूवमेंट्स के हेड में. ठीक हो गया. अब हम एक हेडिंग देंगे रेडिकल सॉल्यूशन, यूज़ ऑफ आईटी. अब हम बताएंगे कि कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाना चाहिए और उसकी ऑनलाइन एक्सेस दे देनी चाहिए ऑथर को. ऑथर आपको ईमेल कर रहा है ना, तो सिस्टम की ऑनलाइन एक्सेस दे दी जानी चाहिए किसको, ऑथर को, कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन एंटर ही करे कहाँ पे, सिस्टम के अंदर, रादर दैन कि ईमेल करे और उसके बाद आप टाइप करो अंदर सिस्टम में एंटर करो. क्या कह रहा है. और उसके बाद कंपनी क्या करे, रिव्यूअर को भी ऑनलाइन एक्सेस दे दे सिस्टम की, कि आफ्टर रिव्यू रिव्यूअर शुड प्रेस आइदर 1 बटन फ्रॉम 3 एक्सेप्ट, reject, revise. In case of pressing accept, questions should be entered into the question bank directly. In case of reject, questions should be deleted from the system and highlighted for author. And in case of revise, questions should be flagged and author should revisit the system and amend it. और साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी गया, आपके एरर के चांसेस भी ख़त्म हो गए, बैकलॉग जो पड़ा है उसका मसला भी ख़त्म हो गया. इन केस ऑफ एक्सेप्टेड क्वेश्चन सिस्टम शुड
इशू नोटिफिकेशन टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट टू द ऑथर। क्या ख्याल है? बाकी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उसे बता दिया, रिवाइज वाले ऑटोमेटिकली उसने उसे बता दिया। ऑथर रिव्यूअर दोनों क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एक्सेस करके काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? एरर के चांसेस भी गए, बैकलॉग के चांसेस भी गए, प्रोसेस भी आपका क्विक हो गया। बिल्कुल। क्या ख्याल है? लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अगर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं तो ये स्टाफ कटिंग भी होगी, लेकिन स्टाफ कटिंग में आपको स्टाफ रिडंडेंट करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। बेनिफिट को इवैल्यूएट करना है ना, तो बेनिफिट है, लेकिन साथ मसला क्या है? रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगी। सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ आईटी स्टाफ भी अपना रिक्रूट करना पड़ेगा। इन बेनिफिट को इवैल्यूएट करना है, उनके साथ कोई मसले हैं तो वो भी बताने ना, तो मसले हम साथ बता रहे हैं कि रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, और सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपको आईटी स्टाफ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? बातें की जा सकती। सिंपल इंप्रूवमेंट मीन जैसे हमने ग्रीन टेक किया था, जिस लेवल के मसले थे उसी लेवल के मसले 4 निकाले, उनकी इम्प्लीकेशन बताई और रिकमेंडेशन दे दी। और जो दूसरा पार्ट था हमारा रेडिकल सोल्यूशन, उसमें हमने यूज ऑफ आईटी बता दिया कि एक कंपनी सिस्टम आईटी का डेवलप करे, उसकी ऑनलाइन एक्सेस दे ऑथर को, थ्रू ऑनलाइन एक्सेस ही शुड एंटर द क्वेश्चन इनटू द सिस्टम एंड रिव्यूअर through password access the system, and after review press either one button of accept, reject or revise. In case of pressing accept it, question should be entered into the question bank. In case of reject it, should be highlighted for the author. In case of revise, question should be flagged and highlighted for the author. And in case of accepted question, system should raise notification to the finance department, who then pay to the author through check. तो एजुकेशन भी लेन रिमूव हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन लेन भी रिमूव हो गई, एरर के चांसेस भी कम हो गए, बैकलॉग का इशू भी खत्म हो गया, सिस्टम क्विक भी हो गया, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। बट फॉर दिस कंपनी नीड टू डेवलप अ सिस्टम, company should be imposed by redundancy cost of staff redundancy of education administration staff, and company should maintain an IT department to manage this system. क्या ख्याल है? सो सिम लेन के हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, हमने बिजनेस प्रोसेस चेंज में हार्मन्स ग्रिड कवर कर लिया, एक पॉपिट मॉडल रहता है जो फ्यूचर में कहीं भी कवर करेंगे। जी सर। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी, ये 2 बड़े फेवरेट एरिया हैं एग्जामिनर के। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ें के साथ, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ।